कर्म के प्रति समर्पण किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है, इस पर आगे विचार करने से पहले मैं आपके समक्ष संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि हम भारत में कर्म से क्या समझते हैं। प्रत्येक धर्म में 3 भाग होते हैं: दर्शन, पौराणिक कथाएं और कर्मकांड। दर्शन निश्चित रूप से प्रत्येक धर्म का सार है। पौराणिक कथाएं महान पुरुषों के कम या ज्यादा पौराणिक जीवन, अद्भुत चीजों की कहानियों और कथाओं के माध्यम से इसकी व्याख्या और उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्मकांड उस दर्शन को और भी ठोस रूप देता है ताकि हर कोई इसे समझ सके। कर्मकांड वास्तव में मूर्त दर्शन है। ये कर्मकांड ही कर्म है। ये प्रत्येक धर्म में आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित नहीं हो जाते, हम में से अधिकांश लोग अमूर्त आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ सकते। लोगों के लिए यह सोचना आसान है कि वे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन जब व्यावहारिक अनुभव की बात आती है तो उन्हें पता चलता है कि अमूर्त विचारों को समझना अक्सर बहुत कठिन होता है। इसलिए प्रतीक बहुत सहायक होते हैं और हम चीजों को अपने सामने प्रस्तुत करने की प्रतीकात्मक विधि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अनादिकाल से सभी प्रकार के धर्मों में प्रतीकों का उपयोग किया जाता रहा है। एक अर्थ में हम प्रतीकों के बिना सोच भी नहीं सकते। शब्द स्वयं विचार के प्रतीक है। दूसरे अर्थ में ब्रह्मांड की हर चीज को एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। पूरा ब्रह्मांड एक प्रतीक है और ईश्वर उसके पीछे का सार है। इस प्रकार की प्रतीकात्मकता केवल मनुष्य की रचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म से संबंधित कुछ लोग एक साथ बैठकर कुछ प्रतीकों के बारे में सोचते हैं और उन्हें अपने मन से अस्तित्व में लाते हैं। धर्म के प्रतीकों का एक प्राकृतिक विकास होता है। अन्यथा ऐसा क्यों है कि लगभग हर किसी के मन में कुछ प्रतीक कुछ विचारों से जुड़े हुए हैं? कुछ प्रतीक सार्वभौमिक रूप से प्रचलित है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि क्रॉस पहली बार ईसाई धर्म के संबंध में एक प्रतीक के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन वास्तव में ये ईसाई धर्म से पहले था। मूसा के जन्म से पहले, वेदों के प्रकट होने से पहले, मानवीय चीजों के किसी भी मानवीय अभिलेख से पहले मौजूद था। क्रॉस एस्टेक और फिनिशियनों के बीच भी पाया जा सकता है। प्रत्येक जाति में क्रॉस का अस्तित्व दिखाई देता है। फिर क्रूस पर चढ़े मुक्तिदाता का प्रतीक, क्रूस पर चढ़े मनुष्य का प्रतीक लगभग हर राष्ट्र को ज्ञात प्रतीत होता है। वृत्त दुनिया भर में एक महान प्रतीक रहा है। फिर सबसे सार्वभौमिक प्रतीक है स्वस्तिक। एक समय में यह माना जाता था कि बौद्ध इसे दुनिया भर में अपने साथ ले गए, लेकिन यह पता चला है कि बौद्ध धर्म से युगों पहले यह राष्ट्रों के बीच प्रयोग में था। पुराने बेबीलोन और मिस्र में यह पाया जाता था। यह क्या दर्शाता है? ये सभी प्रतीक पूरी तरह से परंपरागत नहीं हो सकते। इनके लिए कोई कारण होना चाहिए। इनके और मानव मन के बीच कोई प्राकृतिक संबंध होना चाहिए। भाषा समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कभी कुछ विचारों को कुछ शब्दों से दर्शाने के लिए सहमति व्यक्त की। कभी भी कोई विचार उससे संबंधित शब्द के बिना या कोई शब्द उससे संबंधित विचार के बिना नहीं था। विचार और शब्द स्वभाव से अविभाज्य है। विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीक ध्वनि प्रतीक या रंग प्रतीक हो सकते हैं। बहरे और गूंगे लोगों को ध्वनि प्रतीकों के अलावा अन्य प्रतीकों से सोचना पड़ता है। मन में प्रत्येक विचार का एक रूप होता है जो उसका प्रतिरूप है। इसे संस्कृत दर्शन में नामरूप कहा जाता है। प्रतीकों की एक प्रणाली बनाना उतना ही असंभव है जितना एक भाषा बनाना। दुनिया के धार्मिक प्रतीकों में हमें मानवता के धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। ये कहना आसान है कि कर्मकांडों और मंदिरों और ऐसी सभी सामग्री का कोई उपयोग नहीं है। आधुनिक समय में हर बच्चा यही कहता है।
लेकिन ये सभी के लिए देखना आसान होना चाहिए कि जो लोग मंदिर के अंदर पूजा करते हैं वे कई मायनों में उन लोगों से अलग हैं जो वहां पूजा नहीं करेंगे। इसलिए विशेष मंदिरों, कर्मकांडों और अन्य ठोस रूपों का विशेष धर्मों के साथ संबंध उन धर्मों के अनुयायियों के मन में उन विचारों को लाने की प्रवृत्ति रखता है जिनके लिए वे ठोस चीजें प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। और कर्म कांडों और प्रतीकात्मकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है। इन चीजों का अध्ययन और अभ्यास स्वाभाविक रूप से कर्मयोग का एक हिस्सा बनता है। इस कर्म विज्ञान के कई अन्य पहलू हैं। उनमें से एक है विचार और शब्द के बीच के संबंध को जानना और ये समझना कि शब्द की शक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म में शब्द की शक्ति को मान्यता दी गई है, यहां तक कि कुछ में तो ये कहा जाता है कि सृष्टि स्वयं शब्द से उत्पन्न हुई है। ईश्वर के विचार का बाह्य पहलू शब्द है और जैसे ईश्वर ने सृष्टि से पहले सोचा और इच्छा की, सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई। हमारे भौतिकवादी जीवन के इस तनाव और जल्दबाजी में हमारी नसें संवेदनशीलता खो देती हैं और कठोर हो जाती है। जितने बड़े होते जाते हैं, जितना अधिक दुनिया में धक्के खाते हैं, उतने ही संवेदनहीन होते जाते हैं और हम उन चीजों की उपेक्षा करने लगते हैं जो हमारे आसपास लगातार और प्रमुखता से घटित होती है। हालांकि मानव स्वभाव कभी कभी खुद को प्रकट करता है और हम इन सामान्य घटनाओं में से कुछ के बारे में जानने और आश्चर्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार आश्चर्य करना प्रकाश की प्राप्ति में पहला कदम है। शब्द के उच्च दार्शनिक और धार्मिक मूल्य के अलावा हम देख सकते हैं कि ध्वनि प्रतीक मानव जीवन के नाटक में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको छू नहीं रहा हूं। मेरे बोलने से हवा में उत्पन्न कंपन आपके कान में जाती है, वे आपकी नसों को छूती है और आपके मन में प्रभाव उत्पन्न करती है। आप इसका विरोध नहीं कर सकते। इससे अधिक आश्चर्यजनक क्या हो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख कहता है और इस पर दूसरा खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींचकर उसकी नाक पर एक घूंसा मारता है। शब्द की शक्ति को देखिए। एक स्त्री रो रही है और दुखी है। दूसरी स्त्री आती है और उससे कुछ कोमल शब्द बोलती है। रोती हुई स्त्री का झुका हुआ शरीर तुरंत सीधा हो जाता है, उसका दुख चला जाता है और वो पहले से ही मुस्कुराने लगती है। शब्दों की शक्ति के बारे में सोचिए। वे उच्च दर्शन में भी और सामान्य जीवन में भी एक महान शक्ति है। दिन रात हम बिना सोचे और बिना जांचे इस शक्ति का उपयोग करते हैं। इस शक्ति की प्रकृति को जानना और इसका अच्छी तरह से उपयोग करना भी कर्मयोग का एक हिस्सा है। दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? देखने में तो दुनिया की मदद करने के लिए, लेकिन वास्तव में अपनी मदद करने के लिए। हमें हमेशा दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे अंदर सबसे ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से विचार करें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी मदद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह दुनिया इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आप या मैं आए और इसकी मदद करें। मैंने एक बार एक उपदेश पढ़ा जिसमें कहा गया था, यह सारी सुंदर दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि ये हमें दूसरों की मदद करने का समय और अवसर देती है। देखने में ये एक बहुत सुंदर भावना है, लेकिन ये कहना ईश्वर निंदा नहीं है कि दुनिया को हमारी मदद की जरूरत है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें बहुत दुख है। इसलिए बाहर जाकर दूसरों की मदद करना सबसे अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं। हालांकि लंबे समय में हम पाएंगे कि दूसरों की मदद करना केवल अपनी मदद करना है। जब मैं लड़का था, मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे।
उन्हें एक छोटे से बक्से में रखा गया था जिसमें छोटे पहिए थे, और जब चूहे पहियों को पार करने की कोशिश करते थे तो पहिए घूमते रहते थे और चूहे कभी कहीं नहीं पहुंचते थे। दुनिया और उसकी मदद करने के साथ भी ऐसा ही है। एकमात्र मदद यह है कि हमें नैतिक व्यायाम मिलता है। ये दुनिया न तो अच्छी है और न बुरी। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए एक दुनिया बनाता है। यदि एक अंधा व्यक्ति दुनिया के बारे में सोचना शुरू करता है तो ये या तो नरम या कठोर या ठंडी या गर्म है। हम खुशी या दुख का एक समूह है। हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार ये देखा है। आमतौर पर युवा आशावादी और बूढ़े निराशावादी होते हैं। युवाओं के सामने जीवन है। बूढ़े शिकायत करते हैं कि उनका दिन बीत गया है। सैकड़ों इच्छाएं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते उनके दिलों में संघर्ष करती है। फिर भी दोनों मूर्ख हैं। जीवन अच्छा या बुरा है उस मानसिक स्थिति के अनुसार जिसमें हम इसे देखते हैं। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। आग अपने आप में न तो अच्छी है और न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं आग कितनी सुंदर है। जब ये हमारी उंगलियां जलाती है तो हम इसे दोष देते हैं। फिर भी अपने आप में ये न तो अच्छी है और न बुरी। जैसे हम इसका उपयोग करते हैं ये हमारे अंदर अच्छे या बुरे की भावना पैदा करती है। ऐसी ही ये दुनिया भी है। ये पूर्ण है। पूर्णता से तात्पर्य है कि ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। हम सभी पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि ये हमारे बिना भी बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी और हमें इसकी मदद करने की इच्छा से अपना सिर नहीं खपाना चाहिए। फिर भी हमें भलाई करनी चाहिए। भलाई करने की इच्छा हमारी सबसे ऊंची प्रेरक शक्ति है। यदि हम हर समय ये जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक सौभाग्य है। किसी ऊंचे आसन पर खड़े होकर अपने हाथ में 5 सिक्के लेकर ये मत कहो ये लो मेरे गरीब आदमी, बल्कि कृतज्ञ रहो कि वो गरीब व्यक्ति वहां है ताकि उसे दान देकर आप अपनी मदद कर सके। आशीर्वाद पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला धन्य होता है। कृतज्ञ रहो कि आपको दुनिया में अपनी दयालुता और करुणा की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है और इस प्रकार शुद्ध और पूर्ण बनने का अवसर मिला है। सभी अच्छे कार्य हमें शुद्ध और पूर्ण बनाने की ओर ले जाते हैं। हम सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? अस्पताल बनाएं, सड़कें बनाएं या धर्मार्थ आश्रम खड़े करें। हम एक धर्मार्थ संस्था का आयोजन कर सकते हैं और 2 या 3 मिलियन डॉलर इकट्ठा कर सकते हैं। 1 मिलियन से अस्पताल बना सकते हैं। दूसरे से नृत्य समारोह आयोजित कर शैंपेन पी सकते हैं और तीसरे में से अधिकारी आधा चुरा ले और बाकी अंत में गरीबों तक पहुंचे। लेकिन ये सब क्या है? एक प्रचंड हवा 5 मिनट में आपकी सारी इमारतों को तोड़ सकती है। तब हम क्या करेंगे? एक ज्वालामुखी विस्फोट हमारी सारी सड़कों और अस्पतालों और शहरों और इमारतों को मिटा सकता है। आइए दुनिया की भलाई करने की इस मूर्खतापूर्ण बात को छोड़ दें। ये आपकी या मेरी मदद की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। फिर भी हमें काम करना चाहिए और लगातार अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक वरदान है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। किसी भिखारी ने जिसकी हमने मदद की है कभी हम पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं रखा। हम उस पर सब कुछ कर्ज रखते हैं क्योंकि उसने हमें अपने ऊपर दया करने का अवसर दिया है। ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि हमने दुनिया का भला किया है या कर सकते हैं, या ये सोचना कि हमने ऐसे और ऐसे लोगों की मदद की है। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है और सभी मूर्खतापूर्ण विचार दुख लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी व्यक्ति की मदद की है और उससे धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं, और क्योंकि वो ऐसा नहीं करता हमें दुख होता है। हम जो करते हैं उसके बदले में कुछ क्यों अपेक्षा करें?
जिस व्यक्ति की आप मदद करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसे ईश्वर समझें। क्या अपने साथी मनुष्यों की मदद करके ईश्वर की आराधना करने की अनुमति पाना एक महान सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त होते तो हम व्यर्थ की अपेक्षाओं के इस सारे दर्द से मुक्त हो जाते और खुशी खुशी दुनिया में अच्छा काम कर सकते। बिना आसक्ति के किए गए काम से कभी दुख या कष्ट नहीं आएगा। दुनिया अपनी खुशी और दुख के साथ अनंत काल तक चलती रहेगी। एक गरीब आदमी था जो कुछ पैसा चाहता था और किसी तरह उसने सुना था कि अगर वो किसी भूत को पकड़ ले तो वो उसे पैसा या कुछ भी लाने का आदेश दे सकता है। इसलिए वो बहुत उत्सुक था एक भूत को पकड़ने के लिए। वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज में घूमता रहा जो उसे एक भूत दे सके और अंत में उसे महान शक्तियों वाला एक ऋषि मिला और उसने उनकी मदद की विनती की। ऋषि ने उससे पूछा कि वो भूत के साथ क्या करेगा। मैं चाहता हूं कि एक भूत मेरे लिए काम करे। मुझे सिखाइए कि एक को कैसे पकड़ा जाए महाराज। मैं इसे बहुत चाहता हूं, आदमी ने जवाब दिया। लेकिन ऋषि ने कहा, परेशान मत हो, घर जाओ। अगले दिन वो आदमी फिर से ऋषि के पास गया और रोने और प्रार्थना करने लगा, मुझे एक भूत दीजिए, मुझे मेरी मदद के लिए एक भूत चाहिए महाराज। आखिरकार ऋषि परेशान हो गए और कहा, ये ताबीज लो, ये जादुई शब्द दोहराओ और एक भूत आएगा और जो भी तुम उससे कहोगे वो करेगा। लेकिन सावधान रहना, वे भयानक प्राणी हैं और उन्हें लगातार व्यस्त रखना पड़ता है। अगर तुम उसे काम देने में विफल रहे तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। आदमी ने जवाब दिया, ये आसान है, मैं उसे उसके पूरे जीवन के लिए काम दे सकता हूं। फिर वो एक जंगल में गया और जादुई शब्द को लंबे समय तक दोहराने के बाद एक विशाल भूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, मैं एक भूत हूं, मैं तुम्हारे जादू से जीत लिया गया हूं, लेकिन तुम्हें मुझे लगातार काम में लगाए रखना होगा। जिस क्षण तुम मुझे काम देने में विफल रहे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने कहा, मेरे लिए एक महल बनाओ। और भूत ने कहा, हो गया, महल बन गया है, मेरे लिए पैसा लाओ। आदमी ने कहा, यह रहा तुम्हारा पैसा। भूत ने कहा, इस जंगल को काट दो और इसकी जगह एक शहर बसा दो। वह भी हो गया। भूत ने कहा, और कुछ? अब आदमी डरने लगा और सोचा कि वो उसे और कुछ करने को नहीं दे सकता। वो सब कुछ पल भर में कर देता था। भूत ने कहा, मुझे कुछ करने को दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गरीब आदमी उसके लिए कोई और काम नहीं ढूंढ पाया और डर गया। तो वो भागा और आखिरकार ऋषि तक पहुंचा और कहा, ओ महाराज, मेरी जान बचाइए। ऋषि ने पूछा कि क्या बात है, और आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास भूत को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी उससे करने को कहता हूं वो एक पल में कर देता है, और अगर मैं उसे काम नहीं देता तो वो मुझे खाने की धमकी देता है। ठीक तभी भूत आ गया कहते हुए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और वो आदमी को निगल जाता। आदमी कांपने लगा और ऋषि से अपनी जान बचाने की विनती करने लगा। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। उस कुत्ते की घुंघराली पूंछ को देखो, जल्दी से अपनी तलवार निकालो और पूंछ काटकर भूत को सीधी करने के लिए दे दो। आदमी ने कुत्ते की पूंछ काट दी और भूत को देते हुए कहा, इसे मेरे लिए सीधा करो। भूत ने इसे लिया और धीरे धीरे और सावधानी से इसे सीधा किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ा, यह तुरंत फिर से घुंघराली हो गई। एक बार फिर उसने मेहनत से इसे सीधा किया, लेकिन जैसे ही वो इसे छोड़ने की कोशिश करता, ये फिर से घुंघराली हो जाती। फिर से उसने धैर्यपूर्वक इसे सीधा किया,
लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ा, ये फिर से घुंघराली हो गई। इस तरह वो दिनों दिन लगा रहा, जब तक कि वो थक नहीं गया और कहा, मैं अपने जीवन में पहले कभी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा। मैं एक पुराना अनुभवी भूत हूं, लेकिन पहले कभी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा। मैं तुमसे एक समझौता करूंगा। उसने आदमी से कहा, तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हें वो सब रखने दूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है, और वादा करता हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आदमी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये दुनिया कुत्ते की घुंघराली पूंछ की तरह है और लोग सैकड़ों वर्षों से इसे सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब वे इसे छोड़ते हैं, ये फिर से घुंघराली हो जाती है। ऐसा कैसे नहीं होगा? पहले व्यक्ति को बिना आसक्ति के काम करना सीखना चाहिए, तभी वो कट्टरपंथी नहीं बनेगा। जब हम जान लेते हैं कि ये दुनिया कुत्ते की घुंघराली पूंछ की तरह है और कभी सीधी नहीं होगी, तब हम कट्टरपंथी नहीं बनेंगे। यदि दुनिया में कट्टरता न होती, तो ये अब की तुलना में कहीं अधिक प्रगति करती। ये सोचना गलत है कि कट्टरता मानवता की प्रगति के लिए काम कर सकती है। इसके विपरीत, ये एक बाधक तत्व है जो घृणा और क्रोध पैदा करता है और लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें असहानुभूतिपूर्ण बनाता है। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं या हमारे पास है, वो दुनिया में सबसे अच्छा है, और जो हम नहीं करते या हमारे पास नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जब भी आप में कट्टरपंथी बनने की प्रवृत्ति आए, तब हमेशा कुत्ते की घुंघराली पूंछ का उदाहरण याद रखें। आपको दुनिया के बारे में चिंता करने या अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बिना भी चलती रहेगी। जब आप कट्टरता से बचेंगे, तभी आप अच्छा काम करेंगे। ये संतुलित दिमाग वाला व्यक्ति, शांत व्यक्ति, अच्छे निर्णय और शांत स्नायुओं वाला, महान सहानुभूति और प्रेम वाला व्यक्ति है, जो अच्छा काम करता है और इस प्रकार अपना भी भला करता है। कट्टरपंथी मूर्ख होता है और उसमें कोई सहानुभूति नहीं होती। वो न तो दुनिया को कभी सीधा कर सकता है और न ही स्वयं शुद्ध और पूर्ण बन सकता है। आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहला, हमें यह ध्यान में रखना है कि हम सब दुनिया के कर्जदार हैं और दुनिया हम पर कुछ भी कर्ज नहीं है। दुनिया के लिए कुछ भी करने की अनुमति पाना हम सभी के लिए एक महान सौभाग्य है। दुनिया की मदद करने में हम वास्तव में अपनी ही मदद करते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि इस ब्रह्मांड में एक ईश्वर है। यह सच नहीं है कि यह ब्रह्मांड बहता जा रहा है और आप और मेरी मदद की जरूरत है। ईश्वर हमेशा इसमें मौजूद है। वो अमर है और निरंतर सक्रिय और अनंत रूप से सतर्क है। जब पूरा ब्रह्मांड सोता है, वो नहीं सोता, वो लगातार काम कर रहा है। दुनिया के सभी परिवर्तन और प्रकटीकरण उसके हैं। तीसरा, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया हमेशा अच्छाई और बुराई का मिश्रण बनी रहेगी। हमारा कर्तव्य है कमजोर के प्रति सहानुभूति रखना और गलत करने वाले से भी प्रेम करना। ये दुनिया एक विशाल नैतिक व्यायामशाला है, जहां हमें सभी को आध्यात्मिक रूप से मजबूतर बनने के लिए व्यायाम करना है। चौथा, हमें किसी भी प्रकार का कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट्टरता प्रेम के विरोध में है। आप कट्टरपंथियों को सरलता से कहते हुए सुनते हैं, मैं पापी से घृणा नहीं करता, मैं पाप से घृणा करता हूं। लेकिन मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए कितनी भी दूर जाने को तैयार हूं, जो वास्तव में पाप और पापी के बीच अंतर कर सकता है। ऐसा कहना आसान है। यदि हम गुण और पदार्थ के बीच अच्छी तरह से भेद कर सकें, तो हम पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं। ये करना आसान नहीं है, और आगे जितने अधिक शांत हम होंगे और जितनी कम परेशान हमारी नसें होंगी, उतना ही अधिक हम प्रेम करेंगे
और उतना ही बेहतर हमारा काम होगा।